सोनम वांगचुक के आंदोलन का आज तीसरा दिन, लेकिन अभी तक कोई भी शीर्ष नेता सोनम वांगचुक से मिलने नहीं आया। दिन खत्म होने जा रहा है और काफ़ी कठिनाइयाँ भी हैं। दिल्ली की गर्मी है, मच्छर हैं, कहते हैं डेंगू जैसे बीमारियाँ भी हो सकती है, चींटियाँ हैं, कीड़े हैं, मगर फिर भी हम सबके हौसले बुलंद हैं। अभी सोचा आपको एक अपडेट दें कि तीसरा दिन हम यहाँ पर डटे हैं। अभी तक हमें कोई संदेश नहीं आया। जो शीर्ष नेताओं से मिलने का आश्वासन दिया गया था राजघाट पर, जिस पर हमने वो अनशन तोड़ा था, उसे पूरा करने का अभी तक नहीं आया। उससे भी ज़रूरी है कि लद्दाख के नेतागण जो एपेक्स बॉडी और केडीए के ज़रिए केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे थे लद्दाख का समस्या हल करने का, वो दोबारा शुरू हो। ये हमारी सबसे ज़रूरी मांग है। बाकी जो भारत के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति महोदया या गृह मंत्री हैं, उनसे मिलने का तो हमारी विनती है। इससे वो छोटे नहीं होंगे, वो और बड़े होंगे, बड़प्पन होगा उनका कि ये लोग जो 1000 किलोमीटर से पैदल चलकर पाँव में छाले लिए भारत की अंतिम सीमा से आखिरी नागरिक आए हैं देश की राजधानी में, उनसे अगर वो मिलते हैं तो उनका ही बड़प्पन होगा, उनका ही कद बड़ा होगा। और नहीं मिलते हैं तो हताशा होगी, हमें ही नहीं बल्कि लद्दाख के लोगों में जो सीमा पर रहते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं बिना वर्दी के, बिना तनख्वाह के, उन सब का दिल टूटेगा। और ये भारत की लद्दाख को बचाने के लिए सोनम वांगचुक ने 1000 किलोमीटर की दूरी लगभग 250 पैदल यात्रियों के साथ देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने अनशन जारी किया। लेकिन अभी तक भी किसी प्रकार का शीर्ष नेता सोनम वांगचुक से मिलने नहीं पहुंचा। उनका आंदोलन अभी भी जारी है। बिंदा करात कब्जे सकते हैं मिलने पहुंची हैं, योगेंद्र यादव मिलने पहुंचे हैं। लेकिन तमाम नेताओं के मिलने के बाद भी अभी भी पूरी तरह से आश्वासन नहीं मिल सका है कि आखिरकार लद्दाख के लिए जो उनके मन में विचार थी वह पूर्ण होगा या नहीं। अभी भी प्रधानमंत्री से मिलने का इनका सपना क्या अधूरा होगा या पूरा होगा, अब तो यह आने वाला वक्त ही बताएगा। मनोहर जोशी जी का संदेश भी लाए तो हम यहाँ हमेशा सोचते आए हैं कि हर पार्टी में ऐसे लोग जरूर होंगे, बीजेपी में भी, जिनको कि लद्दाख के साथ जो हुआ उस पर न्याय हो, ऐसा लगता हो, जो सत्य के साथ खड़े हों। क्योंकि लद्दाख के साथ वचन दिए गए 2019 में, 20 में कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में सम्मिलित किया जाएगा, तो लिखित में वचन दिए गए उसको पूरा करने के तो सबसे ज्यादा आग्रह तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से करना चाहूंगा कि आपको भी सत्य के साथ खड़े होने की जरूरत है। क्योंकि इससे पार्टी आपकी और मजबूत होगी। अगर आप वचनों को ठुकरा दें तो लोगों का विश्वास आपसे उठ जाएगा। तो जिस तरह से पार्टी के सदस्य भी हमारे साथ सहानुभूति जता रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, उससे हमारा विश्वास और बढ़ता है सत्य में, कि लोगों में अभी भी सत्य और न्याय की मूल्य इज्जत होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो विनती है कि लद्दाख के साथ न्याय हो, जो बातचीत चल रही थी वो दोबारा शुरू हो, उसका आश्वासन, उसकी एक तिथि या डेट हमें जल्द से जल्द दी जाएगी। और जब तक ऐसा नहीं होता है हम सब यहाँ पर अनशन के लिए हैं। और मेरा जो आमरण अनशन है उसका तरीका ज़रा अलग सा है। पहला अनशन 7 दिन का था, दूसरा 2 हफ्ते का, तीसरा 3 हफ्ते का, अब की बार 4 हफ्ते का, या मृत्यु, जो भी पहले आए। तो इस तरह से हम आमरण अनशन पे रहेंगे जब तक कि लद्दाख की ये वार्ताएं दोबारा शुरू ना हो। और आप लोगों के इस समर्थन का जो यहाँ आके किया, या जो बहुत लोगों ने समर्थन में हमें संदेश भेजे, उन सब का हम धन्यवाद करते हैं। और हम सब जो पदयात्री लद्दाख से आए, जिनमें से 25 हमारे साथ हैं, हम सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद और झूले कहते हैं। झूले।